अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज पहली मरतबा जो है हम मोबाइल से वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ब्रिज कोर्स जो है हमने जो सीरीज़ शुरू की है, ये उसका लास्ट वीडियो है। 45वें दिन की जो है एक्टिविटी, जिसमें आपको आखिरी आजमाइश है, जिसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसके लिए जो है 2 घंटे मुख्तस किए गए हैं। 30 मार्क्स का जो है ये पर्चा है। तो इसकी सबसे पहली जो एक्टिविटी है, समझ लीजिए कसीर मुतबादिल सवालों के जवाब जो है दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। तो सवाल नंबर 1 आपका यही है 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला सवाल है कि झेल में से तबई आदात का सेट कौन सा है। तो जवाब आपके सामने है। आपको आपकी जो ब्रिज कोर्स की शीट होगी वहाँ पर आपको A B C D 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से हमने यहाँ पर जो जवाब है आपके सामने बी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 मेहरबी कॉस में इस तरह से तबई आदत का सेट है। दूसरा सवाल है कि अगर P बराबर 3 हो तो कसीर रुकनी P² - 9 की कीमत डैश होगी, क्या होगी। अगर P की जगह पे 3 रखते तो 3 का मुरब्बा 9, तो 9 - 9 0 हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी जो होगा आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3, अगर दो मुतगय्यरी जो मसावात है x + y = 4, इसमें अगर x की जगह पर 2 रख देते हैं हम, तो y कितना आएगा। ज़ाहिर सी बात है 2 आएगा, है ना। माइनस करने पर ना 2 माइनस हो जाएगा 4 में से। तो इस तरह से y की जो कीमत होगी वो 2 आएगी। ये ऑप्शन डी रहेगा आपका। अब सवाल नंबर 4, डैश ज़ुरबतुल अज़ला के मुतस्सिला ज़िलों की तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। ऑप्शन थे A मुस्ततील, B मुतवाज़िल अज़ला, C जुज़न का, या D मुअय्यन। तो उसका आंसर है D मुअय्यन, क्योंकि मुअय्यन के मुतस्सिल अज़ला जो है वो उनकी जोड़ियाँ मुतमासिल होती है। नंबर 5, 3 मुख्तलिफ़ नुकात को शामिल करने वाले कितने खतूत होते हैं। तो इसका जवाब है 1 या 3, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आपके जो है ब्रिज कोर्स की शीट में। पॉइंट नंबर 6 यानी सवाल नंबर 6 कि एक मुसल्लस के 2 अज़ला 5 सम और 1.5 सम हों तो मुसल्लस के तीसरे ज़िले की लंबाई डैश नहीं होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी होगा 3.5। किस तरह से, क्योंकि देखो 5 में से अगर हम 1.5 निकाल लेते हैं तो 3.5 आता है। तो इसमें अगर आपके A B C D अगर दिए जाए तो उसके हिसाब से जो है डी ऑप्शन 3.4 आपका सही जवाब होगा। तो यहाँ सवाल नंबर 1 जो है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसमें हमको 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। सबसे पहला ज़िमनी सवाल जो है कि 2 और 8 का हिंदसी वस्त मालूम कीजिए। 2 और 8 का हिंदसी वस्त मालूम कीजिए हमको बोला गया है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे 2 और 8 का हिंदसी वस्त x है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, 2/x = x/8, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से x² = 8 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो x पे से जब स्क्वायर हटेगा तो 8 दूनी 16, ये जज़र में चला जाएगा और 4 बनकर बाहर निकल जाएगा, तो x की कीमत 4 आ जाएगी। इस तरह से सवाल नंबर 2, आपको x² - 25 के अज्जा ज़रबी करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x² - 25 को हम 5 का मुरब्बा इस तरह से लिखेंगे। और आपने जो 8वीं क्लास में जो सबक नंबर 5 पढ़ा होगा तौसीह ज़ाब्ते, उसमें आपने A² - B² की तौसीह पढ़ी होगी, जिसको हम एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में इस तरह से लिखते थे। तो इसी तरह से x + 5 और x - 5 यहाँ पर ये इस सवाल का ज़रबी हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 की शक्ल वैसे बनी नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि मुतवाज़िल अज़ला के एक ज़ावी की अगर पैमाइश 40 दर्जे है तो उसके मुतस्सिला ज़ावी की पैमाइश कितनी होगी। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम शक्ल में देखें, ज़ाविया मान लीजिए अगर B 40 है तो ज़ाविया A हमको मालूम करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुतस्सिला जो ज़ाविये होते हैं मुतवाज़िल अज़ला के, वो मुतम्मिम होते हैं, उनका मजमूआ मुतम्मिम होता है। तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया B = 180। तो ज़ाविया A आपको मालूम करना है, तो B की कीमत 40 हमने रख दी, फिर हम अपने 180 के माइनस में 40 को लेके गए तो 140 आया। तो इस तरह से ज़ाविया A यानी मुतस्सिला ज़ाविये की जो पैमाइश है वो जो है 140 है। अगला पॉइंट सवाल नंबर 4, यहाँ पर जो है कसीर मुतबादिल वाला था। मुसल्लस PQR में अगर ज़ाविया R बड़ा है ज़ाविया Q से, तो हमें दर्ज दिल में से कौन सा बयान सही है, दुरुस्त है, वो बताना था। तो आप अपनी शीट में देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे A B C D, जिसमें से B ऑप्शन जो है सही है ना।
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये 14 मार्क्स का सवाल है और इसमें सबसे पहला सवाल जो ये दिया गया है कि अगर a बटे बी बराबर 5/3 हो तो a जमा बी बटे a माइनस बी की कीमत क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a बटे बी बराबर 5/3 ये दिया हुआ है, इस तरह से लिखेंगे और इसमें हम अमल तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नसब नुमा का नंबर ऊपर जो है शुमार कुंदा में जमा होता है और नसब नुमा में माइनस भी होता है। तो a जमा बी बटे a माइनस बी है ना, इज इक्वल टू 5 + 3 अपॉन 5 - 3। तो 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 का 2 2 चौक 8। तो इस तरह से a जमा बी बटे a नफ़ी बी बराबर 4 आएगा। अब सवाल नंबर 2 आपको बोला गया कि x माइनस वाई बराबर 11 के कोई दो हल लिखिए। देखो 12 में से 1 जाएगा तो भी 11 बनता है, 13 में से 2 जाएंगे तो भी 11 बनते हैं। तो इस तरह से जो है हमने 2 हल आपके सामने लिख रखे हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। कसीर रुकनी आपको दी गई है x² - 3x - 28, इसके अज्जा ज़र भी करने हैं। तो 28 के अज्जा ज़र भी हमको करने हैं, 7 चौक 28 हम करेंगे। हमको जो है -3x जो है समझ लीजिए लेकर आना है, तो -7 में से जमा के 4 जो है माइनस हो जाएंगे तो -3x बचेगा। तो इस तरह से हमको x² और 28 वैसे ही रखना है और -3x की जगह पे ये -7x + 4x लिखना है। फिर अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे, x ब्रैकेट x - 7 + 4x - 7 है ना। एक कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको आना चाहिए। ये ऐसे सवाल हमने बहुत मरतबा किए हैं। x - 7 कॉमन निकाल लेंगे, 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिखेंगे और x + 4 जो है लिख देंगे। तो इस तरह से ये कसीर रुकनी के ज़र भी हो जाएंगे। आगे अगला सवाल, कीमत मालूम कीजिए 5 sin थीटा 5 sin 30 है प्लस 3 tan 45। तो आपको पता होना चाहिए कि sin 30 जो होता है 1/2 होता है और tan 45 जो होता है 1 होता है। तो 5 ज़रब 1/2 जमा 3 ज़रब 1 कीमत रख देंगे यहाँ पर sin 30 और tan 45 की। और 5 ज़रब 1/2 मतलब 5/2 जमा 3 का 3, 5/2 जमा 3, इसको 3 ज़रब करेंगे तो 2 3 6, तो 5 जमा 6 यानी 11, 11/2 इस तरह से इसकी कीमत आ जाएगी। अब 5वां सवाल अगले सफ़े पर है, सवाल नंबर 3 का 5वां। इसमें बोला गया है कि झेल के नुकात किस रुबा या किस महवर पर वाक़ लिखिए। तो पहला नुकात है 12,0, 12 x महवर पर आता है और 0 y है, तो ये x महवर पर है। नंबर 2 b नुक्ता है -5, -3, ये तीसरे रुबा में है। c 2,10, ये दोनों जो आदाद है पॉइंट सी के वो दोनों प्लस में, इसलिए पहले रुबा में है। और डी 15, -18, ये चौथे रुबा में है। अब सवाल नंबर जो 6 है, पूछा गया है कि एक दायरे का निस्फ कुत्र 10 सम है और वित्र की लंबाई 16 सम है, तो उसका वित्र मरकज़ से फासला मालूम कीजिए। हमने यहाँ शक्ल बना दी आपके समझने के लिए कि P दायरे का मरकज़ है और इसमें AB जो है वो वित्र है और यहाँ पर PM जो है उमूद है AB पर, है ना। तो ये जो दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। इसकी खसूसियात की बुनियाद पर, इस मसले की बुनियाद पर जो है हम इसको हल करेंगे। बता देंगे कि PB जो है दायरे का निस्फ कुत्र है, ये 10 सम है। AB दायरे का वित्र है जिसकी कीमत 16 सम है और PM दायरे का मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद है, तो PM उमूद है वित्र AB पर, इस तरह से लिख कर बताएंगे। और AM MB दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये और मसले को ब्रैकेट में लिखेंगे। दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। तो AM और MB दोनों बराबर आधे हो जाएंगे पूरे AB के। तो यहाँ पर AB जो है 16 है तो 2 8 16, तो AM और MB की कीमत 8 आ जाएगी। अगर हम इस मुसलस APMB के अंदर फीसागोरस का मसला लगाते हैं तो इसमें PB जो है वित्र है, तो इस तरह से लिखेंगे PB का स्क्वायर मतलब वित्र का मुरब्बा बराबर बाकी मानदा ज़िलों का मुरब्बों का मजमुआ, तो PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। जो भी कीमत हमको दी गई, जैसे PB निस्फ कुत्र 10 दिया गया है, MB जो हमने मालूम किए 8 वो रख देंगे। 10 का मुरब्बा 100, 8 का मुरब्बा 64, 100 के माइनस में 64 को लेके चले जाओ तो 36 बचेगा। PM पे से जो है स्क्वायर हटेगा तो 36 जज़र में जाएगा, तो 6 बन के बाहर निकल जाएगा, तो PM जो है 36 आ जाएगा। यानी PM जो है दायरे के मरकज़ से वित्र तक का जो फासला है वो 6 सम है। तो आपको लास्ट में इस तरह से लिखना होगा कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद की जो लंबाई है यानी फासला है वो 6 सम है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 6 मुकम्मल। अब सवाल नंबर 7 आपके सामने शक्ल बनी है जिसमें ख़त L और M जो है मुतवाज़ी है और ख़त N और P जो है ये भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यहाँ पर आपकी जो शीट है ब्रिज कोर्स की, इसमें ज़ाविया D जो है दिखाया नहीं गया है, तो आपको वहाँ ज़ाविया D की निशानदही करनी होगी, है ना।
तो आपको एक ही ज़ाविया की जो पैमाइश दी गई है, ध्यान से देखिए कि ख़त L और M मुतवाज़ी है, इसमें ख़त P जो है तकाते का काम कर रहा है, जिसकी वजह से देखो ज़ाविया D जो है नज़ीरी ज़ाविया बनेगा। ज़ाविया D जितना होगा उतना ऊपर जो 45 दिए गए हैं, तो ज़ाविया D की कीमत जो होगी वो 45 होगी। ज़ाविया D की कीमत जो होगी वो 45 होगी। जब ज़ाविया D की कीमत आ जाएगी तो आप ज़ाविया A और D को प्लस कर लीजिए, क्योंकि वो खती जोड़ी के ज़ाविया एक ही लाइन पे आते हैं। देखिए शक्ल में एक ही लाइन पे आते हैं, तो खती जोड़ी के ज़ाविया हैं, तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया D बराबर 180। ज़ाविया D की कीमत 45 रख देंगे, 45 जो है 180 के माइनस में ले जाएंगे, तो ज़ाविया A की कीमत 135 आ जाएगी। इसी तरह से शक्ल आपको सामने रखते हुए देखना है कि ज़ाविया A और B जो है मुतकाबला ज़ाविया है, तो जितना ज़ाविया A है उतना ज़ाविया B भी होगा 135 दर्जे। इसी तरह से ख़त N और ख़त P जो है दोनों मुतवाज़ी है, उसमें ख़त M जो है तकाते का काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक Z बनने वाला ज़ाविया मुतबादला ज़ाविया C और ज़ाविया A मुतमासिल होंगे। तो जितना ज़ाविया A था उतना ज़ाविया C मुतमासिल होगा, यानी उतनी ही कीमत होगी 135। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल। अब सवाल नंबर 4 आपके सामने आने जा रहा है, जिसमें 6 मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक मसावत दी गई है, 2 हमजाद मसावतें दी गई हैं। यहाँ पर 2x + 3y = 18 और दूसरा है x + y = 7। तो पहली इस तरह से मसावत नंबर दे देंगे और हमें ज़रीबों को यकसा करके हल करना है। तो दूसरी मसावत को हम 3 से ज़रब करेंगे, तो ये बन जाएगी 3x + 3y = 21। 3 × 7 = 21, ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। अब मसावत नंबर आप 3 में से एक को जो है तफरीक कर लेंगे, नफ़ी कर लेंगे। तो देखो इस तरह से जो है नफ़ी करेंगे तो अलामतें तब्दील होंगी और 3y + 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x में से 2 एक गया तो x बचा, 21 में से 18 गए तो 3 बचा। तो ये x की कीमत जो 3 आ गई, इसको मसावत नंबर 2 में आप इस तरह से रख देंगे तो y की कीमत आपको 4 मिल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर आपका जो सवाल नंबर चौथे का पहला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक क़यामत ज़ाविया मुसल्लस दिया गया है जिसका नाम है YXZ, है ना, और इसमें ज़ाविया x जो है 90 दर्जे दिया गया है, YZ की कीमत 17 दी गई है और XZ की कीमत 8 दी गई है। आपको बोलता है कि sin y cos y tan y sin z cos z tan z मालूम करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क़यामत ज़ाविया मुसल्लस में जो है 3 ज़िलों की जोड़ियों में से 2 ज़िलों की जोड़ियाँ हमको दी गई थी, 8 और 17। तो हम क्या करेंगे, फिसागोरस के मसले से इसमें जो है एक्स वाई की कीमत मालूम करेंगे। तो इस तरह से हमने फिसागोरस का मसला लगाया, राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो हमको एक्स वाई की कीमत 15 मिली और जब ज़िले की कीमत मालूम हो जाएगी तो हम तमाम जो मुसल्लसियाती निस्बतें यहाँ पूछी गई है अलग अलग ज़ाविये के लिहाज से वो हम मालूम कर सकते हैं। तो साइन वाई जो होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होता है, इस हिसाब से XZ/YZ यानी 18/17 शक्ल सामने रखना है आपको। तारीफ़ आपको पता होना चाहिए, हमने पूरी तारीफ़ आपको जो है अच्छे से करवाई है। उम्मीद है आपने जो है उसको ज़हन नशीन किया होगा। तो ये सवाल है जो आप बखूबी कर सकते हैं। कॉस वाई की जो तारीफ़ है मुतसिल ज़िला बटे वित्र है, इस हिसाब से जो है 15/17 इसकी कीमत आएगी। अब जो है ज़ाविया बदल जाएगा, वाई के बाद जो है Z आ जाएगा, तो उसके लिहाज से मुकाबिल और मुतसिल भी बदल जाएंगे। तो उस लिहाज से जो है आपको तारीफ़ लगानी है और इस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये पर्चा मुकम्मल हो जाता है और उम्मीद है यह आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और इसी तरह जो है आप हमारे चैनल से बने रहे थे, आपने पूरी जो है सीरीज़ देखी ब्रिज कोर्स की, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों सिलेबस की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर जो है पूरे प्लेलिस्ट में जो है बना कर रखे हुए हैं, आप जो है देख सकते हैं जब भी आपको वक्त मिले। पूरे असबाक जो है मैथ्स 1 मैथ्स 2 के आपको हमारे चैनल के पर मिल जाएंगे। फ़िलहाल इसी वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।